बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आज कंटिन्यू इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज 2.4 आज स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 देन इवैल्यूएट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। स्टूडेंट ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, लेकिन उससे पहले हमें इस इक्वेशन से सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट हम फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन हेयर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू p और c इक्वल टू कांस्टेंट यानी q। सो सम ऑफ द रूट्स which is equal to alpha plus beta minus b over a। अल्फा प्लस बीटा, b आपके पास p है और a आपके पास 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू a आपके पास 1 है और माइनस p हो गए। नाउ स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू c ओवर a, अल्फा बीटा c q a1 अल्फा बीटा इक्वल टू q। स्टूडेंट, वी फाइंड आउट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। स्टूडेंट, एक एक्सप्रेशन है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, वो यूज़ करूँगा सिंस, क्योंकि हमारे पास तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है। तो स्टूडेंट एक रिज़ल्ट यूज़ होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। नाउ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब स्टूडेंट ये रिज़ल्ट कैसे बना वो मैं आपको बता देता हूँ। जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का जो हमने फार्मूला क्लास 9 में डिस्कस किया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी a प्लस b का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। स्टूडेंट 2 अल्फ़ा बीटा की टर्म हम लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। स्टूडेंट ये टर्म्स इसके इक्वल है जो मैंने यहाँ एक्सप्रेशन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के इक्वल रखा। वो क्यों रखा? क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है वो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा यानी सम एंड प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास है, ना कि हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है। तो स्टूडेंट ये एक्सप्रेशन कैसे आया ये मैंने आपको बता दी है। सो स्टूडेंट अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू माइनस p, नाउ अल्फ़ा बीटा विच इज़ इक्वल टू q, माइनस p स्क्वायर एंड माइनस 2q। स्टूडेंट ये हमने फाइंड आउट करना था। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। स्टूडेंट मैंने जो ये क्वेश्चन जो गिवन है उसका सम और प्रोडक्ट मैंने वही, क्योंकि एक दफ़ा फाइंड आउट हो गया है, तो मैंने बस सेकंड पार्ट वाइट बोर्ड पे टाइप किया, अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट इस इक्वेशन का अल्फ़ा और बीटा प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने फाइंड आउट कर दिया है, तो मैंने इसी को ही मैं कंटिन्यू अप करूँगा। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा, अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। अब स्टूडेंट ये हमारे पास इनकी वैल्यूज़ तो नहीं है, तो स्टूडेंट इसमें से मैं अल्फ़ा बीटा को कॉमन ले लेता हूँ। जब इस टर्म में से मैं अल्फ़ा बीटा कॉमन लूँगा तो रिमेनिंग टर्म जो हमारे पास होगी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब स्टूडेंट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जो लास्ट क्वेश्चन किया हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, तो उसमें ये रिजल्ट यूज हुए हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। नाउ स्टूडेंट अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू क्यू, अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस पी एंड अल्फा बीटा 2q। तो माइनस पी का स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2q। ये स्टूडेंट हमारा रिजल्ट फाइंड आउट हो गया।
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट उसी क्वेश्चन का सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही कर लिया था, तो इसी को हमने कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट हमने अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, अब स्टूडेंट इसकी वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास ओनली वैल्यू किसकी है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। नाउ स्टूडेंट दिस टर्म हम एलसीएम लेंगे इस टर्म का अल्फा बीटा, नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। स्टूडेंट बीटा सेम है तो उसको स्किप कर दें, अल्फा न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा सेम है बीटा न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होके बीटा स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने रिजल्ट यूज़ किया, सेकंड में भी किया, अब थर्ड में भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा divided by alpha beta. So student alpha plus beta minus p whole square alpha beta which is equal to q alpha beta q minus p square positive p square minus 2q divided by q. Student ये हमारा result find out हो गया। Student question number 2, if alpha beta are the root of the equation then evaluate 1 by alpha plus 1 by beta. स्टूडेंट ये वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। स्टूडेंट वैल्यू फाइंड करने से पहले हमें इस इक्वेशन का जो गिवन इक्वेशन है हमारे पास उसका सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमें चाहिए। तो सिंस अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, here a हमारे पास है 4, b which is equal to -5 and c constant which is equal to 6. Now student sum of the root alpha plus beta minus b over a, alpha plus beta b which is equal to -5 and a which is equal to 4, alpha beta 5 by 4. Now student product of root, स्टूडेंट प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा जो गिवन इक्वेशन के हमने रूट्स लिए हैं गिवन है विच इज इक्वल टू सी ओवर ए, अल्फा बीटा सी 6 a 4, स्टूडेंट 2 पे कटिंग हो रहे हैं, 2 3s are 6 and 2 2s are 4। स्टूडेंट ये सम जो इक्वेशन हमारे पास गिवन थी उसका सम और प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब स्टूडेंट जो हमने इवेलुएट करना एक्सप्रेशन उस पर बात करते हैं। नाउ 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा, स्टूडेंट इस एक्सप्रेशन की तो हमारे पास वैल्यू ना सम ऑफ द रूट्स में है ना प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में है, तो टेकिंग एलसीएम ऑफ गिवन एक्सप्रेशन अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। नाउ स्टूडेंट अल्फा प्लस बीटा which is equal to 5 by 4, alpha beta 3 by 2। स्टूडेंट रेसिप्रोकल आपने करना है तो कटिंग कर दें, 2 2s are 4 और 5 by 2 डिवाइडेड बाई 3, 2 डिनोमिनेटर 3 के साथ मल्टीप्लाई होके 5 by 6। ये स्टूडेंट हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 के एक या दो पार्ट और मैं फाइंड आउट करूँगा, लेकिन उसका सम और प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट किया हुआ है, जो एक्सप्रेशन एवेल्युएट करना है बस मैं उसी को ही फाइंड आउट करूँगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट 1 बाई अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1 बाई अल्फा बीटा स्क्वायर, ये स्टूडेंट हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट जो गिवन इक्वेशन थे उसका हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट किया हुआ है, तो इस एक्सप्रेशन को हमने एवेल्युएट करना है। 1 बाई अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1 बाई अल्फा बीटा स्क्वायर, तो स्टूडेंट टेकिंग एलसीएम अल्फा बीटा अल्फा और टेकिंग एलसीएम में स्टूडेंट जो बड़ी डिग्री होगी वो हमने लेना है, यानी अल्फा स्क्वायर यानी ग्रेटेस्ट जो डिग्री होगी टर्म्स की उसकी, और यहाँ पे हमने बीटा स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम्स एलसीएम नहीं आपने लेना कि अल्फा स्क्वायर अल्फा, आपने जिस टर्म की ग्रेटेस्ट डिग्री होगी आपने वो एलसीएम में लेना है। इसी तरह बीटा की बीटा स्क्वायर ग्रेटेस्ट है वो एलसीएम। अब स्टूडेंट अल्फा स्क्वायर है आपके पास, बीटा
स्क्वायर है और यहाँ सिंगल बीटा है, तो इसका मतलब बीटा जो आपके पास रिमेनिंग टर्म्स रह जाएगी मल्टीप्लाई यानी डिवाइड करने से, तो वो आपने न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है। इसी तरह अल्फ़ा एक टर्म हमारे पास है, तो एक टर्म हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगी और बीटा स्क्वायर ख़त्म होके अल्फ़ा। तो स्टूडेंट अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू 5/4 एंड इसको आप स्टूडेंट होल पावर में ले लें और स्टूडेंट 5/4 अल्फ़ा बीटा 3/2 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट 5/4 9/4 स्टूडेंट 4 से कैंसिल और 5/9 आपका इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट फाइंड आउट हो गया। ये ले स्टूडेंट याद रहे एलसीएम लेते वक्त अगर आपके पास टू टर्म्स में आ जाए, डिग्रीज में आ जाए और कम डिग्री में हो टर्म्स, तो आपने जो एलसीएम लेते वक्त जो ग्रेटेस्ट डिग्री होगी आपने वो लेना है और 2 टाइम्स नहीं आपने ले लेना कि अल्फा स्क्वायर भी अल्फा भी, ऐसा नहीं, ऐसा आपका एलसीएम रॉन्ग हो जाएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन lx स्क्वायर प्लस mx प्लस n इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। तो स्टूडेंट ये वैल्यू फाइंड करने से पहले हमें इस इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो सिंस अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, तो हेयर quadratic equation coefficient of quadratic equation a equal to l, b equal to m and c equal to constant n. Now student sum of root alpha plus beta which is equal to minus b over a, alpha plus beta b m a l. Now student product of root alpha beta which is equal to c over a, c student n and a equal to l. स्टूडेंट जो गिवन इक्वेशन थी उसका हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया। अब जो एक्सप्रेशन वो कहता है फाइंड, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। नो अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। स्टूडेंट दोनों टर्म्स में हम अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन लिया तो अल्फा रिमेनिंग टर्म प्लस बीटा रिमेनिंग टर्म। तो स्टूडेंट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम होल पावर में कर देते हैं और अल्फा बीटा प्लस बीटा। नाउ स्टूडेंट अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू n बाई एल होल स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा माइनस m बाई एल। स्टूडेंट n स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस m बाई एल, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, m n स्क्वायर एल स्क्वायर एल एल क्यूब। स्टूडेंट ये हमारा एक्सप्रेशन फाइंड आउट हो गया। स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.4 इस लेक्चर के साथ आज कंप्लीट हो गई है। इसके 3 ही क्वेश्चन थे, 1 2 3, और हर क्वेश्चन में से 2 पार्ट मैंने फाइंड आउट किए हैं। तो इसके साथ ही इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।